आज का हम लोग का नया चैप्टर जो कि है थर्मल फिनोमेना। और ये चैप्टर से बहुत बार पूछा गया है कि व्हाई गेव्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ये अल्फा बीटा और गामा वो वाला न्यूक्लियर फिनोमेना टाइप का नहीं है। और यूनिट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, और ये यूनिट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, और ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए चालू करते हैं आज का चैप्टर थर्मल फिनोमेना। ओके, तो अभी पहले तो एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस है, जिसमें व्हाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन सक्सेसिव रेल्स ऑन अ रेलवे ट्रैक बोल के पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा इंग्लिश में? ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर्स द रेल would expand or contract in length, but as they are fixed with the sleepers, the rail would bend and the rail would be derailed. To avoid this, a small gap is left between the rails to allow for contraction and expansion different temperature. इसका मतलब क्या होता है? जो रेल के बीच में जो गैप दिया रहता है वो क्यों दिया रहता है, इसी का एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि अगर डिफरेंट सीजन्स में क्या होता है कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो रॉड वो मेटल क्या होता है एक्सपांड करने लगता है, और एक्सपांड करते वक्त अगर वहाँ पे गैप नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा करके बेंड कर देगा। ठीक है, अगर वो रेल ट्रैक ही बेंड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ट्रेन डिरेल हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल है एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट डिफरेंट मेटल्स एक्सपांड बाय डिफरेंट अमाउंट। इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, जिसमें एक ऐसा करके स्ट्रिप है A and B। ठीक है, बायोमेटेलिक कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स, टिपिकली ब्रास एंड स्टील। A में ब्रास ले लो, ठीक है, और B में स्टील ले लो। joined together and clamped at one end, when heated the strip bends because the two metals expands by different amounts। अब जो A और B जो मेटल्स है जो अटैच किया रहा है, इसमें जो अलग अलग मेटल्स है उसका अलग अलग एक्सपांशन होने की वजह से ये पूरा मेटल्स बेंड हो जाएगा एक तरफ। ठीक है, ये ऐसा करके बेंड हो जाएगा, ऐसा करके बेंड हो जाएगा। द मेटल विथ हायर थर्मल एक्सपेंशन दैट इज ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन द वन। अब ये क्या हो रहा है, इतना कर्व ले रहा है, मतलब ये भी कुछ ज्यादा एक्सपांड कर रहा है, ए कुछ ज्यादा एक्सपांड कर रहा है और ये भी कम एक्सपांड कर रहा है। दैट मीन्स देन द लोअर फोर्सिंग द स्ट्रिप टू कर्व विद ब्रास ऑन द आउटर साइड। ये आउटर साइड में क्या है, ब्रास है, ठीक है, सॉरी आउटर साइड में क्या है, ब्रास है। ठीक है, अब ये क्या होगा, एक्सपांड करेगा। ये इसी की वजह से जो ज्यादा एक्सपांड करेगा, जो ज्यादा एक्सपांड करेगा वो ज्यादा फैलेगा, जो ज्यादा फैलने से और दूसरा क्या हो जाएगा, वो कम फैलेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यही दर्शाता है कि अलग अलग मेटल्स का अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक पे, जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर सॉलिड। अब पहले हम लोग तीन टॉपिक पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर सॉलिड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर लिक्विड और गैस भी पढ़ेंगे। अब सॉलिड में क्या क्या कौन कितना किस्म का कितना प्रकार या फिर कितना टाइप्स का एक्सपेंशन होता है, इसमें लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूम होता है। ठीक है, लीनियर का मतलब लेंथ में, सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब एरिया पे, और वॉल्यूम का मतलब तो वॉल्यूम पे ही एक्सपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए टी नहीं है, ये खाली ऐसे करके सिंबल किया था, ये लेंथ में। अब देखते हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द सॉलिड पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर। अब ये फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या होता है, जैसे कि फ्रैक्शनल इंक्रीज बोला जाता है जैसे कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ को ही फ्रैक्शनल इंक्रीज बोला जाता है। और ये फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स हर एक डिफरेंस के लिए कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज हो रहा है लीनियर एक्सपेंशन पे, उसी को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं कि अल्फा को ही कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोला जाता है। अल्फा इक्वल्स टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 डिवाइडेड बाय थीटा 2 माइनस थीटा 1, जो कि बन जाता है डिनोमिनेटर और ये मल्टीप्लाई करके यही बन जाता है। इसका यूनिट्स अगले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसमें और इसमें दोनों में ही
एक ही डिफिनेशन रहेगा, सिर्फ द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल The coefficient of superficial expansion of a solid is defined as the fractional increase in surface area. यहाँ पे superficial expansion और यहाँ पे surface area, यहाँ पे देखो linear expansion, length of the solid, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा. Per degree rise in temperature, ये भी same to same, fractional increase in area divided by per unit per degree change in per degree rise in temperature, ठीक है. अब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन चलते हैं. द कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें भी वही, खाली ये ब्लैंक वाला में रिप्लेस करने से सभी का डिफिनेशन एक ही हो जाएगा, ठीक है. द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. चलिए इसका फार्मूला बनाते हैं, ठीक है. अब मैंने बोला था कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, ठीक है. अब ये V2 माइनस V1 हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर ऐसे के ऐसे, तो ये बन जाएगा हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला, ठीक है. तो क्या याद करना पड़ेगा, द कोएफिशिएंट ऑफ dash expansion of a solid is defined as the fractional increase in dash of the solid per degree rise in temperature. अगर इसको याद किया जाए तो लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूम, इसको सब्स्टिट्यूट करके तीनों का तीनों डेफिनेशन बन जाएगा. ये क्या होता है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का डिफिनेशन और कुछ फार्मूला, ठीक है. अब चलते हैं अगला सवाल पे, जो यूनिट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. ये अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. अब इसका यूनिट क्या होता है, ये सभी का यूनिट एक ही होता है, वो ए पर डिग्री सेल्सियस सीजीएस में, और ये एक ही चीज है, ठीक है. अल्फा का भी वही यूनिट, ठीक है, सीजीएस में, और केल्विन में भी वही है, ठीक है. ये इसको भी बोला जाता है पर डिग्री, इसमें भी वही है, सीजीएस में पर डिग्री सेल्सियस और एसआई में पर केल्विन, ठीक है. क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. तो अगर खाली यूनिट पूछा गया हो तो सीजीएस और एसआई लिख के सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन बोल के लिखने से खत्म. अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए तो केल्विन लिखना, और सीजीएस पूछा जाए तो सेल्सियस लिखना, सभी में एक ही. अब आता है हम लोग का रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, जो कि है द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड द सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड द वॉल्यूम एक्सपेंशन. इसका जो जेन्युइन दिया गया है सभी एकेडमिक बुक्स में, वो है अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 2 गामा बाई 3. इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन के आता है वो आता है 6 अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा इक्वल्स टू 2 गामा. ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 1:2:3 भी सही रहता है. तो ये वाला भी द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा फॉर अ सॉलिड, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3, या फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 1:2:3, और 6 गामा इक्वल्स टू 3 बीटा इक्वल्स टू 2, 6 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा, ये वाला भी याद कर लेना, ठीक है. ये हो गया यूनिट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा का रिलेशन. और यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर सवाल पूछा जाता है कि पर डिग्री सेल्सियस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पर डिग्री सेल्सियस में पर केल्विन में या फिर सीजीएस और एसआई में क्यों चेंज नहीं होता है, ठीक है. या फिर कुछ भी मानो, या फिर पर डिग्री सेल्सियस मानो या फिर केल्विन पे मानो, दोनों में सेम ही आंसर आता है. क्यों, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या था, θ2 माइनस θ1. आप देखो अगर ये 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस पे जाए, सॉरी 32 से 33 पे जाए, तो डिफरेंस क्या बन के आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस. तो यूनिट क्या है, 1. अगर इसी को मैं अगर केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, 273 प्लस 33 दैट इज 610 3. तो यह बन के आएगा 306, और 32 अगर 273 में जोड़ा जाए तो 510 2 305. तो इसका भी डिफरेंस क्या बन के आएगा, 1 केल्विन, 1 यूनिट ही बन के आएगा. तो अगर आप लोग टेम्परेचर सेल्सियस में लो या फिर केल्विन में लो, दोनों में आंसर सेम आता है.
इसलिए बोला जाता है कि केल्विन पे लो या फिर सेल्सियस पे लो, दोनों में आंसर सेम आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अलग अलग आता है, बल्कि ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में दो चीज याद करने का दरकार है यहाँ पे, अपरेंट और रियल एक्सपेंशन। जो कि अब देखो, कोई भी अगर आप लोग बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, अगर बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो तो उसका कुछ एक्सपेंशन रहता है, तो उसका वो एक्सपेंशन अपरेंट एक्सपेंशन रहता है, उसका वो रियल एक्सपेंशन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अगर जब बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो तो वो बर्तन भी तो एक्सपेंड करता है ना, तो जब बर्तन एक्सपेंड करता है वो फिर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में चला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बनाने का ट्राई किया है, बर्तन छोटा था, गर्म किया, उसके गर्म करने के बाद बर्तन भी तो एक्सपांड करता है, बर्तन एक्सपांड किया, और जब बर्तन एक्सपांड करता है जो लेवल होता है वो उतना बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि बर्तन जब बड़ा होता है तो थोड़ा सा कम ही राइज करता है। इसी की वजह से अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कम ही होता है रियल की वजह से, रियल से कंपैरिजन करने से। और रियल एक्सपेंशन क्या होता है, अपरेंट एक्सपेंशन और जो ग्लास कंटेनर का एक्सपेंशन, उसी को जोड़ के जब ले लिया जाए तो ये बनता है कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, अब जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन का डिफिनेशन। द कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अपरेंट इंक्रीज, जैसे कि देखो यहाँ पे अपरेंट इंक्रीज, ये फ्रैक्शनल इंक्रीज जैसा ही होता है। The apparent increase, apparent expansion is defined as the apparent increase in the volume of the liquid to its original volume, for every 1 degree rise in temperature. इसमें अगर रियल में पूछा जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ apparent expansion is defined as the ratio of real increase in volume of the liquid to its original volume for every 1 degree rise in temperature. इसमें भी डिफिनेशन सेम टू सेम, सिर्फ आपको अपरेंट और रियल के जगह में एक्सचेंज करना है। और यहाँ पे भी वही सिस्टम है, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं आता है कि कौन सा रियल है कौन सा अपरेंट है, आपको पता लगाना पड़ेगा कि V2 माइनस V1 रियल हो रहा है कि रियल एक्सपेंशन है या फिर अपरेंट एक्सपेंशन है। रियल निकालने के लिए अपरेंट और वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर को जोड़ना पड़ेगा, तभी रियल एक्सपेंशन निकल के आता है, नहीं तो निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, अब हो गया एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब चलते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब जब हम पढ़ रहे थे चार्ल्स लॉ, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे चार्ल्स लॉ, उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तभी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। जो एवोगैड्रोस लॉ से हम लोग ने निकाला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर आल्सो। ठीक है, अब देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है वॉल्यूम डिक्रीज करता है। जैसे कि आपने प्रेशर कुकर पे देखा होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसलिए उसका सीटी बचता है। ठीक है, वो विसल से जब वो गैस निकलने का ट्राई करता है तभी वो आवाज करता है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस at constant pressure, it is defined as the fraction of its volume at 0 degree by which the volume of fixed mass of a gas expands per degree Celsius rise in temperature. That is, coefficient of volume expansion equals to b theta minus b0 divided by b0 by theta, b0 into theta. अब b theta क्या, वॉल्यूम उस थीटा टेम्परेचर पे माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा बी थीटा इक्वल्स टू B0 1 प्लस गामा पी थीटा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या बोला जाता है कि रिलेशन निकालेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ में क्या रिलेशन है। द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें भी देखो कांस्टेंट प्रेशर ही था, इसमें भी कांस्टेंट प्रेशर ही है, एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, डिफाइंड एज द वॉल्यूम बाय द वॉल्यूम फ्रिक्शन एक्सपांड्स। ठीक है, अब इंक्रीज करेगा तो राइज करेगा तो एक्सपांड ही करेगा। यहाँ पे एक्सपांड्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है क्योंकि राइज और फॉल में एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों करता है। यहाँ पे देखो, राइज पे एक्सपांड करता है और फॉल पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, बाय फिक्स फ्रैक्शन ऑफ 1/273, यहाँ पे
at the rate by which the fixed mass of a gas expand per degree Celsius in a rise in temperature, ठीक है। यहाँ पे फिक्स मार्क्स फ्रैक्शन 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम बोला गया है, यही वाई पी का वैल्यू होता है, ठीक है, बाद में देखेंगे। ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस फॉर पर डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ कुछ ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए गैस से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों का रिलेशन देख लिया जाए तो बी थीटा इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा पी थीटा, और यहाँ पे बी थीटा इक्वल्स टू V0 1 प्लस थीटा बाई 273। अगर देखा जाए तो ये इसका बराबर ये होता है, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज 1/273 पर डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर जिसका भी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन ही रहता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब लास्ट टॉपिक है, ठीक है, द थर्मल फिनोमेना बहुत ही छोटा टॉपिक रहता है, ठीक है, इसलिए कुछ जल्दी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के टॉपिक पे। अब थर्मल कंडक्टिविटी पे पहले आता है कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आपने कुछ ठंडा ऑब्जेक्ट को छू लो तो क्या होता है, उसका ठंडा आपके तरफ आ रहा है जैसा महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हीट जो होता है वो हमेशा गर्म से ठंडे की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन कंडक्शन ऑफ हीट कैसे होता है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर पार्ट, कहाँ से, हॉटर पार्ट ऑफ अ बॉडी टू द कोल्डर पार्ट। ये हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट पर ही जाता है, ये याद करने की जरूरत है। विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स का मूवमेंट कभी नहीं होता है। विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। इसी प्रक्रिया को कंडक्शन ऑफ हीट बोला जाता है। जब हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी पे जब हीट ट्रांसफर हो बिना पार्टिकल्स का मूवमेंट का, तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है कंडक्शन ऑफ हीट। अब ये कंडक्शन ऑफ हीट, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, या फिर कंडक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि ये दीवार से और ये दीवार तक हीट कंडक्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हीट कंडक्ट जो होता है ये दीवार का जितना एरिया होता है उसी पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। ये जितना बड़ा एरिया उतना ही ज्यादा हीट कंडक्ट करेगा। उसके बाद में θ1 माइनस θ2। अब यहाँ का टेम्परेचर जितना वेरिएशन जितना डिफरेंस होगा उतना ही टेम्परेचर ट्रांसफर करेगा, उतना ही हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बराबर हो तो उसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ही ज्यादा हीट ट्रांसफर रहेगा, ठीक है। और टी टाइम पे भी डिपेंड कर दिया, अगर आपने खाली छुआ और निकाल दिया तो हीट ट्रांसफर बहुत कम रहेगा। और आप उस गर्म ऑब्जेक्ट को छू के रखो तो क्या होगा, आपका हीट ट्रांसफर करते जाएगा। दैट मीन्स हीट ट्रांसफर कितना होगा वो टाइम पे डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है, और डायरेक्टली डिपेंडेंट को क्यू वेराइज टू टी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्यू वेराइज टू एक्स, ठीक है। अब ये जितना बड़ा रहेगा उस पर भी डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब इस सब को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो x क्यू इज प्रोपोर्शनल टू a θ1 माइनस θ2 रहेगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय इंटू टी भी रहेगा, इंटू इनवर्सली विथ x रहेगा, ठीक है। ये इनवर्सली विथ x क्यों रहेगा, क्योंकि कुछ ज्यादा डिफरेंस रहने से हीट ट्रांसफर कम रहेगा, तो ये होगा 1/x, ठीक है। ये होगा 1/x, ठीक है। तो क्या रहेगा इसमें, अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लिया जाए तो एक तो कांस्टेंट रहेगा, उसका मान लेते हैं a। तो a θ1 माइनस θ2 इंटू टी डिवाइडेड बाय x, जो की होता है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी, जो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है, थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट, ठीक है। इसी को कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट कंडक्ट्स पर यूनिट थ्रू अ यूनिट एरिया
okay, through a unit area of the material keeping its opposite faces at a temperature difference of 1 degree when when the steady state has been reached, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या किया जाता है, द कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट कंडक्ट्स पर यूनिट हीट तभी कंडक्ट करेगा जब इसका एरिया यूनिट होगा, टेम्परेचर डिफरेंस भी यूनिट होगा और टाइम भी कितना होगा, इट्स ऑपोजिट फेज डिफरेंस ओवर द स्टेट हैज बीन रीच। यूनिट एरिया भी यूनिट, ठीक है, थिकनेस भी पर यूनिट ही रहेगा और व्हेन द स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच, ठीक है, इसी को थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है। वन यूनिट हीट one quantity of heat as the quantity of heat that conducts per unit, मतलब एक यूनिट हीट कंडक्ट करने के लिए जितना जब एरिया भी 1 यूनिट हो, टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 यूनिट हो, थिकनेस भी 1 यूनिट हो, टाइम भी 1 सेकेंड हो, जितना एनर्जी ट्रांसफर होता है उसी को थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है। जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होता है और इसका सीजीएस में कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस रहता है। तो मैंने जब पहले सवाल पूछा था कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो आपको क्या बोलना चाहिए, अगर ऐसा यूनिट में बोला जाए तो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, और सीजीएस में पूछा जाए तो कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये होगा आपका यूनिट। तो आज हम लोग ने सीखा कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, एक्सपेंशन ऑफ गैस और थर्मल कंडक्टिविटी, और एक्सपेंशन ऑफ गैस में चार्ल्स लॉ पढ़ा और एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में अपरेंट और रियल एक्सपेंशन पढ़ा, और एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स पर लीनियर सुपरफिशियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा, और अल्फा बीटा गामा उसी को बोला जाता है और उसका रिलेशन अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3 एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 1:2:3 होता है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं दूसरा चैप्टर जो कि है लाइट का, उसका भी मैं रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप लोगों को क्विकली रिवीजन करने के लिए आसानी हो, और उसके बाद मैं बनाने जा रहा हूँ एमसीक्यू या फिर कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिकैप। ठीक है, तो स्टे ट्यून इन द चैनल, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, अगर कुछ परेशानी है तो आप लोग कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।